चलिए जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आज 14वां दिन है जिसमें आपको कराया जाएगा एसपीडी से भारत में संचार व्यवस्था, भारत में उद्योग और फिल्म जगत, ये तीनों सेक्शन से भी कराया जाएगा और इसके बाद आपको साइंस से भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रेडियो का जो प्रसारण हुआ था वो कब आरंभ हुआ था? 1927। बिल्कुल सही है, 1927 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में ऑल इंडिया रेडियो का जो गठन हुआ था वो कब हुआ? 1936 इसे 1957 ईस्वी से आकाशवाणी कहा जाने लगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो का जो गठन हुआ था 1936 में हुआ और इन्हीं को नाम 1957 में आकाशवाणी कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में सर्वप्रथम जो डाक सेवा का आरंभ कब हुआ था? 1954 नहीं, 1837। बिल्कुल सही बोले, 1837 ईस्वी में हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पहला डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? कराची में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कराची में जारी किया गया था और 1852 ईस्वी में किया गया था। बिल्कुल सही, 1852। जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? कब किया गया था? 1854 बिल्कुल सही, 1854। अगला क्वेश्चन है आपका कि डाक विभाग की स्थापना कब किया गया था? डाक विभाग 1854। बिल्कुल सही बोले हैं, डाक विभाग की स्थापना 1854 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि मनी ऑर्डर सेवा के आरंभ कब किया गया था? मनी ऑर्डर 1880। बिल्कुल सही बोले हैं, मनी ऑर्डर 1880 में आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ किया गया? हवाई डाक सेवा 1995। नहीं, इसको किया गया 1911 ईस्वी में किया गया था। इसे प्रयागराज से लेकर के नैनी तक के चला था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में डाक जोनों की संख्या कितना? 8। बिल्कुल सही है, ये 8 है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पिन कोड जो लगता है पिन कोड वो कब प्रारंभ किया गया? 15 अगस्त 1972 ईस्वी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डेट वाइज डेट के साथ 15 अगस्त 1972 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन है स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब किया गया था? 1900 में है। इसका किया गया है 1986 में किया गया था। 1986 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि डाक जीवन बीमा का प्रारंभ कब किया गया था? बिल्कुल सही बोले हैं, 1884 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि रेल डाक सेवा का प्रारंभ कब किया गया है? ईस्वी वाला बहुत ज्यादा है, कंफ्यूज होइएगा, आराम से बोलिए। बिल्कुल सही बोले, 1863। अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रथम डाकघर जो कि कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था, ये कब खोला गया था? कलकत्ता में खोला गया था। नहीं, 1774 ईस्वी। कब? 1774। बिल्कुल सही है, 1774 में। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन जिसको तार सेवा कहते हैं, जो ये भी कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच चला था, ये कब चला था? 1852 ईस्वी। नहीं, 51। बिल्कुल सही बोले, 1851 में चला था। अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन सेवा का आरंभ कब से कब तक माना जाता है? सुन लीजिएगा फिर। टेलीफोन सेवा का आरंभ 1881 से 82 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। बिल्कुल सही है, कोलकाता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका कौन बनी थी? प्रतिमापुरी। बिल्कुल सही है, प्रतिमापुरी। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? प्रसार भारती 1770 से। इसका आंसर सुनिए, इसका आंसर हो जाएगा 1997 ईस्वी। 1997 ईस्वी। अगला क्वेश्चन होगा आपका भारत का प्रथम समाचार पत्र जो कि बंगाल गजट है, ये किस जगह से प्रकाशित हुए थे? कलकत्ता से 1770 ईस्वी। नहीं, कलकत्ता एकदम बिल्कुल राइट है, लेकिन 1780 में हुए थे। 1780 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है आपका और जो प्रकाशन हुआ था 1780 में, इसके प्रकाशित जो संस्थापक थे वो थे जेम्स ए हिक्की थे। जेम्स ए हिक्की थे। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्ग। बिल्कुल सही है, इतना याद है तो मार लीजिएगा आंसर आप लोग। उद्यंत मार्तंड, जिसका संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे।
हाँ बिल्कुल सही है, वो भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो पूजा बोलिए थे, अगर जिसका मतलब जो था ना उद्यंत मार्टन, इसका प्रकाशन हुआ था 1826 में, और जिसका संपादक था पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। 30 मई 1826। हाँ 30 मई 1826, 1826 में बोले थे, तो 30 मई 1826 में हुए थे, जिसका संपादक थे पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। अगला क्वेश्चन है, 18 मई 1998 में एक तो चैनल का जो शुरू हुआ था, वो कौन सा चैनल था? राष्ट्रीय चैनल। बिल्कुल सही बोले, राष्ट्रीय चैनल का शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में टेलीविजन जिसे दूरदर्शन भी बोलते हैं, उसकी शुरुआत कब हुआ था भारत में? 2004 में। एक बार और सुनिए, भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुआ था आपका 15 सितंबर 1959 में से दिल्ली से की गई थी इसकी दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है आपका कि दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 1882 1982 में, 1982 में हुआ था दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट टू होम यानी DTH सेवा की शुरुआत कब हुआ था? 2004। बिल्कुल सही है, इसका 16 दिसंबर 2004 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का आरंभ कब हुआ था? 1986 में। 1 अक्टूबर 2000 में। बिल्कुल सही बोले, 1 अक्टूबर 2000 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 1 अक्टूबर 2000 हो ना गया है। अगला क्वेश्चन, MTNL की शुरुआत कब हुआ था? 1986। बिल्कुल सही बोले, 1986 में हुआ था MTNL का। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई? 1995 में, 1 जनवरी 1995। बिल्कुल सही है, जनवरी 1995 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि सेलुलर फोन का शुरुआत कब हुआ था? 1995। बिल्कुल सही, 1995 में सेलुलर फोन 1995 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में सर्वप्रथम STD सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? STD 16 नवंबर 1960। बिल्कुल सही है, इसका आंसर 16 नहीं 26 नवंबर होगा। 26 नवंबर 1960 को हुआ, जो कानपुर से लखनऊ के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल नंबर, बढ़िया से बैठिए आराम से इधर। अगला क्वेश्चन है आपका कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू देश में कब हुआ था? यानी मोबाइल नंबर को पोर्टेबिलिटी जो कर लेते हैं सुविधा, जो पूरे देश में कब हुआ था शुरू? 2011 में हुआ था। कब हुआ था? 2011 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सा है? अखिल भारतीय। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुआ था आपको 27 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को जो संबंधित है बढ़िया से कीजिएगा, टेकल इस क्वेश्चन सबके, भारत में उद्योग से है, और इससे एकाध क्वेश्चन पूछता ही रहता है किसी न किसी एग्जाम में। अगला पहला क्वेश्चन है इसमें से आपका कि देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब मतलब आरंभ किया गया था? बिल्कुल नहीं, 1774 नहीं है, 1874 है। 1874 में हुआ था, जो कि कुल्टी यानी पश्चिम बंगाल में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ था। बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में इसे स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बड़े पैमाने पर लौह इस्पात कारखाना जिसे टिस्को भी कहते हैं, इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1907 ईस्वी में टाटा ने। हाँ बिल्कुल सही बोले हैं, 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने साक्षी नामक स्थान झारखंड में, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्ण रेखा। बिल्कुल सही बोले हैं, ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, और बहुत भिविया क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। बताइए कि भिलाई इस्पात संयंत्र है, इनकी स्थापना कब हुआ था? 1955। बिल्कुल सही है, 1955। इसका पूरा सुन लीजिए बढ़िया से, इनकी 1955 में इसकी स्थापना हुआ था। तत्कालीन भिलाई जैसे दुर्ग जिला है छत्तीसगढ़, वहां पर हुआ था। और यह किस देश के सहयोग से हुआ था? पूर्व सोवियत संघ के। बिल्कुल सही बोले, ये पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ये भी उतना ही भिविया है कि राउरकेला या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है। क्वेश्चन ना सुनिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल पहले सुन लीजिए। राउरकेला जो है ना, राउरकेला या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये राउरकेला उड़ीसा में है। इसकी स्थापना कब हुआ था बताइए?
बिल्कुल सही बोले, 1959 में हुआ है। और यह किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। बिल्कुल सही बोले हैं, पश्चिमी जर्मनी। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यानी दुर्गापुर जो है वो किस राज्य में स्थापित है? यानी कि दुर्गापुर बिल्कुल सही बोले हैं, पश्चिम बंगाल। अब बताइएगा, हाँ पश्चिम बंगाल में है। इनका स्थापना जो है ना 1956 में हुआ था। और किस देश के सहयोग से बोलिएगा हुआ था? ब्रिटेन। बिल्कुल सही है, ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। मतलब बोले ना ऐसे था, हड़बड़ाइएगा ना कि हमरे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि बोकारो जो है ना, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था? बोकारो का 1964 ईस्वी। बिल्कुल सही बोले हैं, 1964 ईस्वी में हुआ था। ये जिस समय स्थापना हुआ था 1900, ये तत्कालीन बिहार का था। अब ये झारखंड में चल गया है बोकारो। और ये किस देश के सहयोग से हुआ था? हुआ है बिल्कुल सही बोले हैं, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से ही हुआ है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया? 1818 ईस्वी में। कहाँ किया गया? कोलकाता। दोनों सही है, 1818 ईस्वी में स्थापना अथी भी हुआ था और कोलकाता में हुआ था। फोर्ट गास्टर नामक स्थान जो है वहीं पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की स्थापना कब हुआ था? डेट वाइज बताने का प्रयत्न कीजिएगा तो। बहुत अच्छा। इसका स्थापना हुआ था आपको 24 जनवरी 1973 ईस्वी को। 24 जनवरी 1973 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, भारत में पहला सीमेंट कारखाना जो है ना कहाँ स्थापित हुआ था? हुआ ये मद्रास में, जो सफल रहा। यानी कि 1907 ईस्वी में। नहीं 1904 में हुआ था, जो कि असफल रहा। और मद्रास में हुआ। दो क्वेश्चन आंसर सही था। 1904 होगा इसका आंसर, मद्रास जो कि असफल रहा। ठीक है, सीमेंट का पहला कारखाना। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? झारखंड का कोई जगह है। झारखंड का साक्षी। नहीं साक्षी नहीं, सोए पर नाम है लेकिन इसका नाम है सिंदरी। सिंदरी झारखंड में 1951 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर कागज। हाँ बिल्कुल सही बोले, अखबारी कागज के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला तेल शोधक कारखाना जो कि असम के किस जगह पर? बिल्कुल सही है, डिगबोई। बताइएगा आप लोग ये कब प्रारंभ हुआ था? 1900 में तो है, लगभग 1900 कहीं आगे है। नहीं एक बिल्कुल सही है, 1901 ईस्वी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र। बिल्कुल सही है, सूती वस्त्र उद्योग या कपड़ा उद्योग इसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जूट का पहला कारखाना कौन सा है? जूट का पहला कारखाना और कहाँ स्थापित हुआ था, कब मतलब शुरू किया गया था? सुन लीजिए, भारत में जूट का पहला जो कारखाना था वो 1855 ईस्वी में कोलकाता के सिसरा में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? सिसरा में। कोलकाता के रिसरा होगा, रिसरा में है, रिसरा। अगला क्वेश्चन है आपका, कपास को एक अन्य नाम से जाना जाता है वो कौन सा? सफेद सोना। बिल्कुल सही है, सफेद सोना। अगला क्वेश्चन है आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? जूट संगठन मुंबई। नहीं अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन अपना पड़ोसी देश में है, इसी राजधानी है पड़ोसी देश का, जिसका नाम है आपका काठमांडू। सॉरी काठमांडू नहीं, ढाका। कहाँ है? ढाका। और किसका राजधानी है ढाका? बिल्कुल सही, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अगला क्वेश्चन है आपको, जूट को एक अन्य नाम से और जाना जाता है, बिल्कुल सही है, रेशेदार सोना कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, मुंबई को किस वस्त्र की उद्योग मतलब राजधानी कहते हैं? सूती वस्त्र। बिल्कुल सही, सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? भारत का बोस्टन अहमदाबाद। बिल्कुल सही है, अहमदाबाद को कहते हैं भारत का बोस्टन। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किन्हें कहते हैं? कानपुर। बिल्कुल सही है, कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किन्हें कहते हैं? कोयम्बटूर। बिल्कुल सही है, कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, भारत हेवी
बिजली चल रहा है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? 1964 ईस्वी में हुआ। बिल्कुल सही है, 1964 ईस्वी में हुआ था। तेल और प्राकृतिक गैस यानी ओएनजीसी की स्थापना कब हुआ था? ओएनजीसी के तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड का 14 अगस्त 1956 ईस्वी। बिल्कुल सही है, 14 अगस्त 1956 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र जो कि कहाँ पर स्थित है? सिंदरी। बिल्कुल सही है, सिंदरी। अगला क्वेश्चन है आपका, कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन सा है? फिरोजाबाद। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई आदमी फिरोजाबाद हो जाएगा। तो इससे आपका क्वेश्चन हुआ भारत उद्योग से लगभग खत्म। अगला क्वेश्चन होगा आपको फिल्म जगत से, सब आदमी देखते हैं ना, वहीं से होगा क्वेश्चन। पसंद है देखना सब आदमी को। बताइएगा भारत का प्रथम मुख्य फिल्म जो है वो कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र 1913 ईस्वी में जो बना। बिल्कुल सही है, राजा हरिश्चंद्र है जो कि 1913 ईस्वी में बना था। अगला बताइएगा प्रथम भारतीय जो है ना फिल्म, बोलती फिल्म कौन सा है? 1931 ईस्वी में निर्देशक ईरानी था, शशांक। इसका अभिनेत्री कौन था? जुबेदा बेगम। बिल्कुल सही, एकदम सारा का सारा क्वेश्चन सही हुआ। प्रथम भारतीय जो है बोलती फिल्म जो आला मारा था 1931 में बनी थी, जिसका अभिनेत्री थी जुबेदा बेगम थी, और इसका जो निर्माता था आदर्श ईरानी ने निर्माता इसका किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में कहाँ किया गया था? मुंबई में वाटसन। बिल्कुल सही, मुंबई के वाटसन होटल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म जो कौन सी थी? नूरजहां। कौन सी थी? नूरजहां। बिल्कुल सही है, नूरजहां। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला कौन सी थी? हाँ, बेगम है कोई? फातिमा बेगम। दोनों मिलकर सही आंसर बोले हैं, फातिमा बेगम। इस फिल्म का नाम बोलिएगा क्या था? इस फिल्म का नाम था बुलबुल ए परिस्तान। बुलबुल ए परिस्तान। इसका कब बना था? ये 1926 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन बोलिएगा कि स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म? तुकाराम। क्वेश्चन पूरा नहीं बोलने दीजिएगा, क्वेश्चन पूरा होने दीजिए, कम से कम जो आगे हैं वो उन्हें तो भी बोलने का मौका मिले ना। कौन सा कहाँ थे? तुकाराम पर थे ना? हाँ, तुकाराम थे। अगला वैसे यही क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म जो तुकाराम था, तथा रजत जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म कौन सा था? कपाल कुंडला। हाँ बिल्कुल सही है, कपाल कुंडला था। अगला क्वेश्चन है कि पहली जो है सिनेमा स्कोप फिल्म कब बनी थी? पहले 1859 बिल्कुल सही है, 1959 में बनवे किया। 1959 बिल्कुल सही है, 1959 में बनी थी। जिसका जो अथी है ना, गुरुदत्त की कागज के फूल थी। इसका क्या थी? गुरुदत्त की कागज के फूल। अगला क्वेश्चन जो है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सब आदमी देखे होइएगा इस फिल्म के, और बताना है आपको कि आंसर ही बोल दिए आप, है ना? नहीं बोलिए आंसर। 70 क्वेश्चन है, पूछ ले। 70 mm में बनी पहली फिल्म कौन सा? शोले। बिल्कुल सही, 70 mm में पहली बनी फिल्म थे शोले। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा था? फिल्म है तो फिल्म, अरे जैसे कि फिल्म है पहले, जैसे तकनीशियन था जो कि दादा भाई फाल्के ने इसके निर्देशित किए थे। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म से तकनीशियन जिसे दादा साहब फाल्के ने अथी किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, श्री धुंधराज गोविंद फाल्के जिसे दादा साहब फाल्के को कहते हैं, भारतीय सिनेमा को क्या कहते हैं? जनक। बिल्कुल सही, भारतीय सिनेमा को जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया था, बताइए। 12%। आप लोग को पेनल्टी दिया जाएगा, आप समझे ना? आपको पहले अथी बोलने दीजिए, क्वेश्चन पूरा होने दीजिए। कितना परसेंट था? सही आंसर था 12.5%, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि 24 जनवरी को मनाई गई, 24 जनवरी 1952 मनाई गई थी, कब कहाँ मनाई गई थी? मुंबई। बिल्कुल सही है, मुंबई में बनाई गई थी। क्वेश्चन किस हिसाब से घूमने भी दीजिए। अगला, हाँ मुंबई बनाई गई थी, एक बार सुन लीजिए बात। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह था ना 24 जनवरी 1952 में मुंबई में इसे
बनाई गई समारोह का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? सत्यजीत रे 1992 ईस्वी। बिल्कुल सही है, सत्यजीत रे 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? हिंदी ये है मिर्जा, सही मिर्जा है, गालिब। मिर्जा गालिब। बिल्कुल सही है, मिर्जा गालिब। 1954 ईस्वी। बिल्कुल सही है, 1954। अगला क्वेश्चन है कि गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? गीतकार प्रदीप का यानी कि रामचंद्र। बिल्कुल सही है, ते आंसर मार लीजिएगा रामचंद्र आंसर। द्विवेदी शुक्ल। रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। प्रदीप इनका नाम था ही तो था, तो वही ना, प्रदीप का नाम जो था पूरा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। फिल्म में देखते हैं ना, सब आदमी कैसे आंसर देते हैं, लेकिन मतलब ये पहले टास्क के रूप में मिलता है, उसके बाद सब इसे याद करके आते हैं, उसके बाद इसका मतलब फिर मतलब 2-3 बार हो जाता है, एक आध वीडियो देख लेते हैं, तो ऐसे हो जाता है कि लगभग कन्फर्म होते जा रहा है। जो कि आज का 14वां जो दिन है। कहाँ से थे हम लोग? मिर्जा गालिब से आगे ना, रामचंद्र प्रदीप। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फिल्म में पहला संगीत निर्देशक का गौरव किन्हें प्राप्त हुआ था? कोनो मिस्त्री था। बिल्कुल सही, कोनो नरगिस दत्त का मिस्त्री कहाँ था? फिरोज शाह मिस्त्री, फिरोज शाह मिस्त्री थे। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने, नरगिस दत्त। क्या करेंगे आप, उठा उधर करें क्या? क्या कौन थे? बिल्कुल सही आंसर था नरगिस दत्त। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। वास्तविक नाम क्या था इसका? फातिमा ए रशीदा। बिल्कुल सही, फातिमा ए रशीदा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से जो है ना, वो फिल्म जगत में कब से देना स्टार्ट किया गया? 1969 बिल्कुल सही है, 1969 में से देना स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? भानु अथैया ऑस्कर पाने वाली प्रथम महिला थी। नरगिस दत्त होगा तो देविका रानी रोरी। बिल्कुल सही बोले हैं, देविका रानी रोरिक थी। और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? अभिनेत्री राज्यसभा के लिए उसका आंसर पहले बोल दिए थे, नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नरगिस दत्त था, फिर ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिए थे। अगला क्वेश्चन जैसे कि आई था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला था देविका रानी रोरिक। जिसका जो था प्रथम गीतकार कौन था बताइएगा आप लोग? यह था मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह सुल्तानपुरी थे, प्रथम गीतकार था जो दादा साहेब फाल्के जिनके मिले थे। अगला क्वेश्चन है कि फिल्म जगत में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर है, ऑस्कर पुरस्कार है। अब बताइएगा ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1929 ईस्वी। बिल्कुल सही, 1929 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इससे पहले बोल दी थी। बिल्कुल सही है, भानु अथैया है। अब इसको ये बताइएगा इसके किस फिल्म के लिए मिला था? हमें बोले। हाँ बोलिए। गांधी। बिल्कुल सही है, गांधी के लिए नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन बताइए, फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1957 में कुल कितना ऑस्कर पुरस्कार जीता? 11। बिल्कुल सही, 11 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। अगला क्वेश्चन है टीवी धारावाहिक जो है ना भारत एक खोज के निर्देशक कौन थे? कौन थे? ये थे श्याम बेनेगल। कौन थे? श्याम बेनेगल थे। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म के लिए मिला था? गांधी। बिल्कुल सही, गांधी के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन बोलिएगा इसी में, इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? रिचर्ड एटनबरो। बिल्कुल सही बोले, रिचर्ड एटनबरो थे। अथवा गांधी की भूमिका कौन निभाए थे इसमें फिल्म में? कोनो किंग्सले है। बेन किंग्सले है, बिल्कुल सही है। इतना आंसर अगर याद है तो मार दीजिएगा, कंपटीशन होना चाहिए इसमें याद करने में। चलिए, तो ये आपका लगभग खत्म हुआ पूरे नहीं, ये 14वां दिन आज खत्म हुआ। कल का जो टास्क होगा ना सुन लीजिए ध्यान से, एक आध आदमी कमेंट किए थे पता नहीं चल रहा है टास्क किधर से। इसी का जैसे 14वां दिन हुआ ना, अगर आपके पास अगर करेंट वाला है अगर एसपीटी, तो 14वां दिन है तो उसका एक पेज आगे बढ़ा करके सिंपल सा याद करते चलिए, अब होते जाएगा। और ये 32 दिन में आज का 14वां दिन खत्म हो चुका है, और कल 15वां पेज होगा। और 15वां पेज में आपको जो 3 सेक्टर में से बटा हुआ है, तीनों सेक्टर से एक सेक्टर का मतलब तीनों का तीनों होता है, मतलब एक पेज पूरा होता है तीनों सेक्टर। वो तीनों सेक्टर में कौन कौन है आज कल का जो टास्क है आप लोग का? भारत में शिक्षा का विकास, यानी कहने का मतलब कि शिक्षा का विकास से जितना भी क्वेश्चन होगा शिक्षा संबंधित वो सारा क्वेश्चन इसमें आ जाता है।
वो तो आप देख ही रहे लगभग। अगला आपका जो होगा नोबेल पुरस्कार और महत्वपूर्ण तथ्य, और उससे अगले होगा नरेगा एवं मनरेगा। इस सब मिलाकर लगभग आपको अगर पूरा एक एक क्वेश्चन जोड़े ना, लगभग 100 प्लस यानी कि 150 क्वेश्चन तक पहुंच जाता है इसमें। और इसके बाद आपका होगा साइंस। चलिए साइंस देखते हैं। अपना है, हंसना मना है। अब बोलिएगा आप लोग, ऊंचाई का मापक क्या होता है? अल्टीमीटर। बिल्कुल सही बोले हैं, अल्टीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन ये बोलिएगा, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु दाब। सीधे वायु दाब नहीं बोला, वायुमंडलीय दाब होगा। आराम से बोलना है और सही प्रयास करें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हृदय गति की जांच किससे किया जाता है? कार्डियोग्राम। बिल्कुल सही है, कार्डियोग्राम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर है। बिल्कुल सही है, हाइड्रोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गैसों के दाब की माप किससे किए जाते हैं? मैनोमीटर। बिल्कुल सही है, मैनोमीटर से किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, वर्षा का माप किनसे किया जाता है? रेन गेज। बिल्कुल सही है, रेन गेज। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का माप किनसे किया जाता है? एक बार और सुनिए, क्या 3-4 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा? नहीं, फिर सुन लीजिए। अगर नहीं, गलत है आंसर, गलत है। भूकंप की तीव्रता की माप किनसे किया जाता है? रिक्टर स्केल। बिल्कुल सही, मतलब बोतल लगे थे उनके। रिएक्टर स्केल होगा। क्या होगा? इससे 2-3 क्वेश्चन संबंधित है, रिएक्टर स्केल। अगला क्वेश्चन होगा, दूध की, ये तो हो गया था ना, भूकंप की तीव्रता का माप रिएक्टर स्केल हो जाएगा। दूध की शुद्धता की माप किनसे किया जाता है? लैक्टोमीटर। इतने तेजी में आंसर नहीं दागिए, क्या हो जाएगा? लैक्टोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई का माप किनसे किया जाता है? फेदोमीटर। बिल्कुल सही है, फेदोमीटर। अगला क्वेश्चन, हवा की शक्ति तथा गति मापी जाती है किनसे? एनीमोमीटर। बिल्कुल सही है, एनीमोमीटर से किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाती है? आपेक्षिक आर्द्रता। बिल्कुल सही, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। अगला भूकंप की जो है ना, भूकंप मापी किन्हें कहते हैं? भूकंप मापी यंत्र। बिल्कुल सही, सिस्मोग्राफ को कहते हैं भूकंप मापी यंत्र। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, आकाश पिंड की कोणीय दूरी की माप को क्या कहते हैं? किससे मापा, उसका उपकरण बोलिएगा। उसका रेडियन नहीं, आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेक्सटेंट। अगला क्वेश्चन बोलिए, विद्युत धारा की माप किनसे किया जाता है? विद्युत धारा। आमीटर। बिल्कुल सही, आमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापी किनसे जाती है? हाँ बिल्कुल सही, ओडोमीटर हो जाएगा, ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों की वृद्धि की माप किया जाता है किनसे? इसका हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की प्रबलता मापी जाती है किनसे? बिल्कुल सही है, गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब का मापा जाता है किनसे? सिफ्गोमैनोमीटर। बिल्कुल सही है, सिफ्गोमैनोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च ताप मापा जाता है किससे? उच्च ताप। बिल्कुल सही है, पायरोमीटर। पायरोमीटर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पानी में ध्वनि की माप किया जाता है किससे? पानी में ध्वनि की माप। सिस्मोग्राफ। आराम से बोलिए, एकदम ज्यादा धड़फड़ाना नहीं है। पानी में जो है ना, पानी में ये नापी जाती है आपको हाइड्रोफोन से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको, वायुयान तथा मोटर बोटों की गति मापी जाती है किससे? बिल्कुल सही है, टेकोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका कि ताप नियंत्रण करने में प्रयोग किया जाता है, किनका प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सही बोले, थर्मोस्टेट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि घूमती हुई वस्तु की गति मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। गायरोस्कोप। बिल्कुल सही बोले हैं, गायरोस्कोप का किया जाता है प्रयोग। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, हृदय और फेफड़ों की गति सुनने में किसका उपयोग किया जाता है? कार्डियोग्राम।
हृदय और फेफड़ों की गति से स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपको, गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन में किसका प्रयोग किया जाता है? डायलिसिस। बिल्कुल सही है, डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाहन के इंजन को ठंडा रखने में किसका प्रयोग किया जाता है? रेडिएटर। किसका प्रयोग किया जाता है? रेडिएटर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? जाइलोफोन। बिल्कुल सही बोले हैं, जाइलोफोन। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, द्रव की निश्चित मात्रा मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? द्रव की पिपेट। बिल्कुल सही है, पिपेट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हृदय स्पंदन में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्डियोलॉजी। पेस मेकर का किया जाता है। हृदय स्पंदन में किसका किया जाता है? पेस मेकर। तक कार्डियोलॉजी पर आप लोग किए हुए हैं। उल्टा पुल्टा हो जाता है। अच्छा, आराम से बोलिए, टेंशन नहीं लेना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको, जलयान का कहाँ तक हो गया? जलयान, हाँ यहाँ तक हो गया। तो जलयान पर समय का सही पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? क्रोनोमीटर। बिल्कुल सही है, क्रोनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम मौसम ये है साइटोटोन हो जाएगा, साइट्रोट्रॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको, दूर की वस्तु का ताप मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? पाइकोमीटर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आवर्तित गति कर रही वस्तुओं को वेग मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? एस्ट्रोबोस्कोप। अगला क्वेश्चन है, बातचीत रिकॉर्ड करने में तथा पुनः सुनने में किसका प्रयोग है? बिल्कुल सही है, डिक्टाफोन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, विद्युत ऊर्जा संग्रह में किसका प्रयोग किया जाता है? एक्यूमुलेटर। क्या कहता है? एक्यूमुलेटर, विद्युत ऊर्जा संग्रह में। अगला क्वेश्चन होगा, विद्युत धारा की दिशा बदलने में किसका किया जाता है? कम्यूटेटर। बिल्कुल सही है, कम्यूटेटर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलक्षित करने में किसका प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर। बिल्कुल सही है, ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चित भाग कितना होता है? इंजन में पेट्रोल में वायु की निश्चित भाग मिलाने में किसका उपयोग किया जाता है? कार्ब्यूरेटर का किया जाता है, कार्ब्यूरेटर का किया जाता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद भी क्वेश्चन होगा, जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों को पता करने में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ग्रेविमीटर। इधर लगभग आपका 34 क्वेश्चन है, और आराम से बोलिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी का है जो कल हुआ था ना, और आज जो मिलाकर हुआ इसी का है। इसमें 30 नहीं बोलेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और सीधा। फिर से बोलिएगा, काल्पनिक और सीधा। बिल्कुल सही, काल्पनिक और सीधा होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होगा। इसे आराम से बोलिए इसमें। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी। बिल्कुल सही, आधी होगी। अगला क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल है। बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द्रव का सापेक्ष घनत्व मापा जाता है किससे? घनत्व, अभी बोले थे आप, हाइड्रोमीटर। बिल्कुल सही है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है? लैक्टोमीटर। बिल्कुल सही है आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोटर बोट की चाल के सामने लगा रहता है क्या? मोटर गाड़ी जो है ना, उसके चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा? बिल्कुल सही, उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। बिल्कुल सही है, उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? अवतल लेंस। हाँ सही बोल रहे हैं, अवतल लेंस। हमको लगा बोलिएगा अवतल दर्पण। बिल्कुल सही। हाँ, पानी में जो है ना हवा का बुलबुला, कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, बुलबुला किस तरह कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर। फिर से बोलिए। हाइग्रोमीटर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, दोनों आते हैं, हाइग्रोमीटर हो जाएगा। अगला है कि भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? बिल्कुल सही है, सिस्मोग्राफ।
अगला कोई ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किससे? डेसिबल। बिल्कुल सही है, एक आदमी आंसर देते हैं ना, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। बिल्कुल सही बोले, वास्तविक का उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा? अनंत। बिल्कुल सही, बने हुए प्रतिबिंब की संख्या अनंत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फिर से सुन लीजिए, दोनों आदमी के गलती आंसर बोले हैं। कार्डियोलॉजी होगा। एक बार और सुनिए आंसर एक्सप्लेन। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कार्डियोग्राम होना स्टेथोस्कोप। कार्डियोग्राम लग रहा था ना आपको, लेकिन नहीं ना है। बिल्कुल सही, स्टेथोस्कोप। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, बताइए। बिल्कुल सही, बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, कहाँ पर रखा जाता है? रुकिए ना, फोकस और प्रकाश केंद्र के। ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है, उस हिसाब से दीजिएगा आंसर। फोकस और प्रकाश। सुन लीजिए, आप लोग नहीं गए बी और एफ के बीच। नहीं, आप शायद इसको पढ़ के आएंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो वस्तु का जो रखा जाता है ना, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है। लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि वनस्पति तेल में कृत्रिम घी बनाने के किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण। गलती है, बिल्कुल आंसर इनका बोलिएगा तो। निकेल। बिल्कुल सही है इनका आंसर। बोल दिया ना आंसर, आप मत बोलिए, आपका आंसर गलती हुआ था। अगला क्वेश्चन है अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? हाँ बिल्कुल सही बोले, लौह चूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग, अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है कहाँ पर? एक बार सुन लीजिए। बिल्कुल सही बोले, फोकस और ध्रुव के बीच। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, इसीलिए बोले रुकने के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रक्त का जो दाब है किस यंत्र से मापा जाता है? मैनोमीटर। बिल्कुल सही बोले, मैनोमीटर। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का रोड बना होता है किसका? बिल्कुल सही बोले, नरम लोहा। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य बिल्कुल सही, इधर आंसर आ गया था। अगला ट्रांसफार्मर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ट्रांसफार्मर जो है ना प्रयुक्त होता है किस में? ऑप्शन वाइज है। एसी उपचयन है, एसी उपचयन तथा अपचयन। इसका आंसर सुन लीजिए, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है। एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन, सही बोले, एसी के वोल्टेज में उपचयन या अपचयन के काम करते हैं। अगला क्वेश्चन बोलिएगा कि हीटर जो है, हीटर स्टोन ब्रिज का व्यवहार किससे मापे जाते हैं? प्रतिरोध। बिल्कुल सही, प्रतिरोध के मापने के लिए स्टोन ब्रिज होता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है क्या? अब गलत आंसर है, बोल रहे थे आप क्या बोल रहे थे? हाइड्रोफोन। बिल्कुल सही, हाइड्रोफोन। अगला क्वेश्चन है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है कैसे? बोलिएगा तो आप आराम से। लाउड स्पीकर जो है ना, किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को लाउड स्पीकर डाले ना करेगा, विद्युत ध्वनि ऊर्जा। यह लाउड स्पीकर है जो है ना, ऊर्जा परिवर्तन करता है, विद्युत को यांत्रिक एवं यांत्रिक ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ध्वनि ऊर्जा। हाँ, इसमें ऑप्शन वाइज है, लेकिन अगर इससे पहले जब कल वाला था ना हुआ था, उसमें था सीधे कि विद्युत को ध्वनि में परिवर्तित करता है। ये ऑप्शन वाइज है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? सुन लीजिए एक बार और क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत में परिवर्तित होता है। डायनमो। बिल्कुल सही आंसर बोले, डायनमो। विद्युत ऊर्जा जो है ना किस में परिवर्तित होती है? यांत्रिक जो है ना, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत में परिवर्तित होता है, डायनमो है आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? बिल्कुल सही है, विद्युत मोटर हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है कौन करते हैं? रासायनिक को विद्युत में,
रासायनिक को विद्युत में मोमबत्ती बैटरी में बिल्कुल सही बोले हैं, बैटरी होगा। हाँ, बैटरी। मोमबत्ती जो करता है वो क्या करता वो है? उष्मा करता है। प्रकाश उसमें और प्रकाश उत्पन्न कर देता है उसको। अगला क्वेश्चन है, वो रासायनिक ऊर्जा करता है उसमें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर जो है का प्रयोग किया जाता है किसमें? अति में है एसी एसी वोल्टेज बिल्कुल सही बोल रहे, एसी एसी को डीसी में बदलने के रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा ट्रांसफार्मर विद्युत में तो होगा, एसी को डीसी बोलना। एसी को डीसी ट्रांसफार्मर किसके लिए? एसी के लिए प्रयोग होता है, सिर्फ AC के एसी के लिए प्रयोग होता है। एसी डीसी के लिए, सिर्फ एसी के लिए। ट्रांसफार्मर देखे डीसी ऊर्जा का भी नहीं ना, नहीं, सिर्फ एसी के लिए सिर्फ। एक बार और सुन लीजिए, क्वेश्चन हल्ला हो गया था। ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग होता है सिर्फ एसी के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सा है? विद्युत ऊर्जा बिल्कुल सही बोले, विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल बिल्कुल सही बोल रहे हैं सब आदमी, रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन और लास्ट है, और आराम से बोलना है, और लंबा क्वेश्चन है। कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करते हैं? आप बोलिएगा। ट्रांसफार्मर आपको बोले नहीं बोलने के लिए, ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें टास्क ले लीजिए, इसमें टास्क जो हो जाएगा आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो जाएगा। पूरे दे देते हैं, पूरे दे दीजिए। और याद करके आना है बढ़िया से। और इसमें चिकित्सा विज्ञान संबंधित खोज है, तो ये आप पूरे याद कर लीजिए। उसका टास्क दे ही दिए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।